friends, and welcome to the Jobs Adda. Myself Vivek Pandita, and from today onwards we are going to start with our Indian Polity module for your Assistant Registrar Cooperative Societies exam, right? So इस एग्जाम में इंडियन पॉलिटी आपका एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जैसे कि इंडियन पॉलिटी हमें करंट अफेयर्स में भी डिस्कस करना है कि क्या क्या हैपनिंग्स हो रहे हैं, सिमिलरली इंडियन पॉलिटी का आपका इस एग्जाम में कुछ सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है जो करंट अफेयर्स के अलावा भी है, राइट? सो अगर आप बस सिलेबस को देखते हैं, हम लोग सिलेबस को अच्छे से एक बार देख लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के जरिए, राइट? सो सिलेबस अगर हम चेक करते हैं, सो आपका सिलेबस कुछ इस प्रकार का है। इंडियन पॉलिटिकल क्या लिखा है? इंडियन पॉलिटी विद स्पेशल फोकस ऑन जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि एग्जाम हमारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए है, तो इसी वजह से जम्मू कश्मीर को पढ़ना और जम्मू कश्मीर की पॉलिटी को पढ़ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एग्जाम के लिए, राइट? सो आप देखेंगे कि 3 पॉइंट्स में सिलेबस को डिस्क्राइब किया गया है। पहला है एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, अगला है मॉडर्न ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल सिस्टम, और थर्ड वन इज रोल एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टेट और यूटी पॉलिटिक्स इन फेडरल स्ट्रक्चर विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 आपके जो पॉइंट्स में सिलेबस को यहां पे क्या डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई है, या इसको मैं एक बात कहूं कि आपको काफी सारा एम्बिग्यूटीज इस सिलेबस में भी है, क्लियरली डिफाइंड नहीं है सिलेबस, क्लियरली टॉपिक्स का नाम जो है वो क्लियरली मेंशन्ड नहीं है यहाँ पे, राइट? सो इसको हम आराम से 1 बाय 1 करके हम लोग इसको एक क्या करेंगे, इसको ऑपरेट करेंगे इसको पूरा, कि भाई क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सोर्स होने चाहिए हमारे। तो आज के इस सेशन में हम लोग इस पूरे सिलेबस का एक हिसाब से मैं कहूँ आपको पोस्टमार्टम करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? इसका पूरे सिलेबस का पोस्टमार्टम जो हमारा इंडियन पॉलिटी से डील करने वाला है। क्लियर? स्टार्ट करें? सो ठीक है, हम लोग आज के सेशन को अब एक लूसिड मैनर में, इजी मैनर में शुरुआत करते हैं सेशन की, राइट? सो पहला था हमारा इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, इन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, राइट? इन क्या था? इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। एक था प्री इंडिपेंडेंस, एक हो गया आपका तो पहले प्री इंडिपेंडेंस की बात कर लेते हैं। याद रखिएगा इंडियन पॉलिटी है लेकिन जम्मू कश्मीर को नहीं भूलना है, तो इसको भी हमें डिस्कस करना है साथ साथ। क्लियर? सो प्री इंडिपेंडेंस एरा में सबसे पहले हम लोग जो है हम लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ेंगे। प्री इंडिपेंडेंस एरा जो है आपका, ये आपको पढ़ना है कब से? 1857 से लेकर 1947 तक, ये सारा प्री इंडिपेंडेंस एरा है। तो 1857 से लेकर 1947 तक क्या क्या हुआ, ये बेसिकली प्री इंडिपेंडेंस एरा है। और अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहला जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था वो आपका 1773 में आया था, राइट? सो जो डिफरेंट एक्ट्स है, बी इट योर एक्ट ऑफ 1773, 1784, 1813, 1833, 1857, 1862, 1891, ठीक है, 1909, 1919, 1935, तो ये डिफरेंट जो ये चार्टर्स है या जो एक्ट्स है, ठीक है, बीट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी और द ब्रिटिश क्राउन, जब 1857 वॉर के बाद, ठीक है, जब क्राउन के अंडर हम डायरेक्टली आ गए, उसके बाद जो डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स आए या जो चार्टर एक्ट्स थे, उन सब को बड़े अच्छे तरीके से बारीकी से हमें समझना है, क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस एरा में ये सब चीजें हुई थी। तो दिस इज विद रिगार्ड टू द इंडियन पॉलिटी। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या था भाई? जम्मू कश्मीर में आपका क्या था? अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे सिख रूल से। सिख रूल के बाद डोगरा रूल के अंडर आए हम लोग। डोगरा रूल के बाद हम थोड़ा 1947 वॉर की बात भी करेंगे कि भाई इस लड़ाई से क्या हुआ, इस लड़ाई के बाद क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या क्या हमें झेलना पड़ा, ठीक है। तो 1947 वॉर की बात भी हम करेंगे, और इस वॉर के बाद थोड़ा सा हम लोग टच करेंगे जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को। अब तो ये है नहीं, बट हाँ
हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मैं बेसिक चीज़ें आपको जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊंगा, कैसे इसकी मेकिंग हुई, क्या क्या चीज़ें थी, क्या इसमें फंडामेंटल राइट्स थे, क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी थी, क्या क्या चीज़ें जो थी। अगर हम इसको कंपेयर करें जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन को, ईस्ट वाइल जो जम्मू कश्मीर जो हमारी स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उस कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम अपने भारतीय संविधान के साथ कंपेयर करें तो क्या क्या सिमिलैरिटीज थी, क्या क्या डिफरेंसेस थे, उनको हम यहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल रिगार्ड टू द प्री इंडिपेंडेंस, और उसके बाद वहां पे आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस करके भी जिक्र है, राइट। सो जो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस रहने वाला है, राइट, जो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस रहने वाला है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में हम किस किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस मेनली हम लोग जो डिफरेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन हम लोग यहाँ पे सब अमेंडमेंट्स अगर डिस्कस करेंगे तो भाई 1 साल लग जाएगा हमें पॉलिटी के सिलेबस को डिस्कस करने में। सो हम वही अमेंडमेंट्स डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, बीट विद 25th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट, 69th अमेंडमेंट, 97 अमेंडमेंट। सो जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है, फर्स्ट अमेंडमेंट, 7th अमेंडमेंट, तो उन सब को बढ़िया और बड़ी अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में इन अमेंडमेंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। सो ये हमारा मेजर जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, इट्स एवोल्यूशन इन प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, वो हम लोग ये टॉपिक्स जो भी अभी मैंने आपके सामने ये मेंशन किए टॉपिक्स, इन सब को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो बड़े अच्छे तरीके से हम डिस्कस करेंगे। और चलो फन फैक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे आपका यहां लिखा था पॉलिटिकल सिस्टम, ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम लिखा है, ठीक है। अब जो ये आपका पॉलिटिकल सिस्टम है, सो और जो ये वर्ड पॉलिटिकल है, ये वर्ड पॉलिटिकल आया कहां से है, कहां से इसका जन्म हुआ है, ये वर्ड कहां से लिया गया है, राइट। सो दिस वर्ड पॉलिटिकल इट हैज कम फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड है पॉलिटिका, दैट ग्रीक वर्ड इज पॉलिटिका। ये ग्रीक वर्ड पॉलिटिका से लिया गया है, वर्ड पॉलिटिकल। और जो ये पॉलिटिका है, अब इसका मायने क्या है, इसका क्या मतलब है। सो पॉलिटिका का मतलब है इट मीन्स द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। क्या मतलब है पॉलिटिका का? इट मीन्स अफेयर्स ऑफ द स्टेट। पॉलिटिका मीन्स अफेयर्स ऑफ द स्टेट। और जो पॉलिटिका है, इसी नाम से एक बुक लिखी है, एक बुक भी है पॉलिटिका नाम की। और उस बुक को किसने लिखा है? उस बुक को लिखा है एरिस्टोटल ने, ठीक है। एरिस्टोटल ने एक किताब लिखी है। क्या लिखी है? एरिस्टोटल ने एक किताब लिखी है, उस किताब का ही नाम है क्या? पॉलिटिका, ठीक है। और एरिस्टोटल को क्या बोलते हैं हम? एरिस्टोटल को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। क्या बोलते हैं? एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के नाम से भी जाना जाता है। किनको? एरिस्टोटल को। तो पॉलिटिकल सिस्टम क्या हो गया? हम लोग क्या चीजें पढ़ेंगे पॉलिटिकल सिस्टम में कि भाई किस प्रकार से एक स्टेट को गवर्न किया जाता है, किस प्रकार से उसको एडमिनिस्टर किया जाता है, ये सब चीजें हम लोग किसमें डिस्कस करेंगे? अपने इस पॉलिटिकल सिस्टम में। और पॉलिटिकल सिस्टम में गवर्नमेंट जो होती है उसके क्या इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, जैसे आप सबको पता होगा द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ ए गवर्नमेंट और ए पॉलिटिकल सिस्टम की अगर बात करें, दैट इज लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, सबने पता होगा आपको, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि और सबको अपना अपना काम करना है, किसी दूसरे के काम में दखलंदाजी नहीं करनी है, राइट। सो ये सब चीजें हम लोग इस पॉलिटिकल सिस्टम में पढ़ते हैं, राइट। तो हमने जो ये एवोल्यूशन देखना है पॉलिटिकल सिस्टम में प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, तो आई गेस आपको ये समझे होंगे ये पॉलिटिकल सिस्टम क्या होता है, ठीक है, कि किस प्रकार से हम अपना जो हमारे यहाँ पे जो हमारा कंट्री है, जो हमारा देश है, किस प्रकार से यहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है ये कैसे एडमिनिस्टर करती है, कैसे गवर्नेंस होती है, प्रॉपर जो हम बोलते हैं गुड गवर्नेंस की जो हम बात करते हैं वो कैसे होती है, तो वो सब हम लोग इसमें बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, राइट। नेक्स्ट आप देखेंगे आपके सिलेबस में लिखा गया है
modern trends in political system. Modern trends in political system. भाई क्या क्या मॉडर्न ट्रेंड्स है, ठीक है, क्या क्या मॉडर्न ट्रेंड्स है आपके पॉलिटिकल सिस्टम में। तो अगर मैं मॉडर्न ट्रेंड्स की बात करूं तो सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट हमें पढ़ना है, हम इसमें पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जो ये डीलिमिटेशन कमीशन आई है इसके बारे में जानेंगे कि भाई ये डीलिमिटेशन कमीशन क्या होती है। ठीक है, हम लोग आर्टिकल 370 को थोड़ा डिस्कस करेंगे, आर्टिकल 35A को भी डिस्कस करेंगे, राइट। ये सब चीजें हम लोग हमारे मॉडर्न ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर है, इसलिए जम्मू कश्मीर को पढ़ना बड़ा ज्यादा जरूरी है। और जो आपका ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, भाई इस एक्ट के आने के बाद जो हम बोलते हैं कि भाई आर्टिकल 370 को एब्रोगेट जो करने के बाद क्या फायदा हुआ है जम्मू कश्मीर, जो पहले तो स्टेट थी और अब क्या बन गई है, अब एक यूटी बन गई है, एंड दैट इट हैज बीन मेड इनटू 2 यूटीज, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख, राइट। सो इससे क्या एडवांटेजेस हुए हैं, और एडवांटेज के साथ साथ हम लोग डिसएडवांटेजेस के बारे में, लिमिटेशंस के बारे में भी हम लोग अपनी इस क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। सो मॉडर्न ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल सिस्टम में जो हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा दैट विल बी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एंड डीलिमिटेशन कमीशन। इसके अलावा जो मॉडर्न ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल सिस्टम है, तो हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम में हम लोग जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुए हैं भारत में, इसको भी डिस्कस करेंगे। अब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करूं उसमें क्या डिस्कस करेंगे हम, तो जब हमारा देश आजाद हुआ था, आप सबको पता है क्या, देयर वाज ओनली वन पार्टी रूल था, दैट वाज क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। कांग्रेस की ही गवर्नमेंट बनती थी, और 1960s में आके आके क्या हुआ, कुछ स्टेट्स में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनी। फिर इसके बाद नया ट्रेंड शुरू हुआ, वन पार्टी से हम लोग क्या, हम लोग कोलेशन गवर्नमेंट की तरफ आए, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट शुरू होगी, कोलेशन गवर्नमेंट। आज भी अगर आप देखेंगे, ठीक है तो बीजेपी को बहुमत है, बट बीजेपी एनडीए के नाम से जाना जाता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है उनका। सिमिलरली कांग्रेस का यूपीए है, ठीक है, यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस। तो जो आपका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, इसकी अभी सरकार है, एनडीए की गवर्नमेंट है, बीजेपी के पास बहुमत है, लेकिन फिर भी जो भी उसके सहयोगी दल है, जो उसके अलायंस पार्टनर्स है, उन सबको हम लोग एनडीए में, मतलब एनडीए उनको बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो ये सब चीजें कैसे शुरू हुई, क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन में कैसे रिफॉर्म्स आए, ठीक है, तो इन सब को हम मॉडर्न ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल सिस्टम में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो थर्ड था हमारा, दैट वाज क्या, दैट वाज सेंटर स्टेट रिलेशंस था, फेडरल स्ट्रक्चर की बात की गई थी उसमें। तो हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे क्या, कि भाई ये फेडरलिज्म क्या होता है, ठीक है। हम लोग हमारे में फेडरल फीचर्स क्या है इसको पढ़ेंगे। फेडरल के साथ साथ मैं इसमें आपको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, यूनिटरी फीचर्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इन दोनों को। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट इसमें हम पढ़ेंगे दैट आर इंटरस्टेट रिलेशंस, कैसे होते हैं, क्या होने चाहिए, ठीक है। इंटरस्टेट रिलेशंस को भी डिस्कस करेंगे। इंटरस्टेट रिलेशंस के बाद हम इसमें सेंटर स्टेट रिलेशंस को भी डिस्कस करेंगे, और सेंटर स्टेट रिलेशंस को जब हम डिस्कस करेंगे तो हम लोग जम्मू कश्मीर की बात तो करेंगे ही करेंगे। क्यों, क्योंकि भाई हम लोग थे पहले एक राज्य था, ठीक है, और अब राज्य से क्या पहुंच गए हम लोग, यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। और जो जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी है, इट इज फंक्शनिंग और इट विल फंक्शन, और इट्स सिमिलर टू द यूटी ऑफ पुदुचेरी। ये भी आपको पता होना चाहिए, जो पुदुचेरी की यूनियन टेरिटरी है उसके जैसे ही है हमारी यूनियन टेरिटरी भी, ठीक है, सिमिलर। इट्स नॉट सिमिलर टू द यूटी ऑफ दिल्ली बट द यूटी ऑफ पुदुचेरी। तो जो हमारा थर्ड जो टॉपिक है हमारा इस सिलेबस का, इंडियन पॉलिटी विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर फॉर असिस्टेंट रजिस्ट्रार, उसमें हम लोग ये फेडरलिज्म डिस्कस करेंगे। फेडरल फीचर्स क्या है, यूनिटरी फीचर्स क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं इन दोनों में, वो डिस्कस करेंगे। इंटर स्टेट रिलेशंस को डिस्कस करेंगे, सेंटर स्टेट रिलेशंस को डिस्कस करेंगे, और एक इंपॉर्टेंट बात जो हम इसमें डिस्कस करेंगे दैट इज योर इंडस वाटर ट्रीटी।
इंडस वाटर ट्रीटी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये इंडस वाटर ट्रीटी को मैं यहाँ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि भाई इंडस ट्रीटी, जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो 1960 में साइन की गई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। 19 सितंबर 1960 को जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। जो तो इस ट्रीटी में जो इंपॉर्टेंट जो फीचर्स है वो क्या है वो डिस्कस करेंगे। और फीचर्स के अलावा जो आपका ये इंडस वाटर ट्रीटी है, इसमें हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई इस ट्रीटी से क्या कोई एडवांटेज है जम्मू कश्मीर स्टेट को। अब तो चलो यूटी हो गया, क्या डिसएडवांटेज है, कुछ क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। देखो आपका जो पेपर है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, ठीक है, तो मोस्टली जो आपका पेपर है, मोस्टली क्या, इट्स बेसिकली है 120 क्वेश्चंस होंगे आपके, एमसीक्यू पेपर है। और जो ये टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे ये मोर और लेस आपके मेंस पर्सपेक्टिव से है, बट आपको कुछ पता नहीं है कि क्वेश्चंस कहाँ से फ्रेम होंगे, क्या क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग सिलेबस में जो भी चीज़ें मैंशनड है, सिलेबस को पूरा कवर करना चाहिए। देखिए जब भी आपको एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सिलेबस को छोड़ना नहीं है, राइट। तो सिलेबस में जो जो चीज़ें लिखी गई है एक एक करके हम उन सबको पढ़ेंगे, चाहे इंपॉर्टेंट है नहीं है, उन सबको डिस्कस किया जाएगा, राइट। सो इंडस वाटर ट्रीटी, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सो इसको भी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इंडियन पॉलिटी का जो सिलेबस है हमारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार के एग्जाम के लिए, उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। सो इन द कमिंग लेक्चर आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, ठीक है, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है प्री इंडिपेंडेंस एरा में जो पॉलिटिकल एवोल्यूशन था, ठीक है। हम लोग जब चार्टर मिला अंग्रेजों को, ठीक है, कि वो भारत के साथ ट्रेड कर सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, जब क्वीन एलिजाबेथ ने दिया, उसके बाद कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ। इन द कमिंग लेक्चर्स वी आर गोइंग टू डू दैट, ओके। सो बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।